वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आप सभी को पता होगा कि आप लोग के कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले, यानी कि जो भी लोग आईआरटी कॉलेज में एडमिशन इस बार लिए हैं उनको आज के डेट में बुलाया गया था। यानी कि आज के डेट में कॉलेज को दिखाया गया होगा और कॉलेज के बारे में बताया गया होगा। जो भी लोग गए होंगे उनको ये सब चीज़ें पता होगी। लेकिन हाँ, जैसा कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर टाइम टेबल लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग कमेंट्स करके हमसे पूछ रहे हैं कि टाइम टेबल सर क्या लिखा है, कैसे टाइम टेबल इसका है, सर कितने समय क्लासेस चलती है, सब कुछ। तो मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ आपके टाइम टेबल से रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो कि आपके कॉलेज से रिलेटेड। तो अगर यदि हम बात करें कॉलेज का, जैसे जो भी लोग अगर गए होंगे कॉलेज में और कॉलेज को देखे होंगे आज, क्योंकि आज के दिन क्या होता है कि कॉलेज में आपको बुला करके कॉलेज के बारे में बताता है, साथ साथ क्लासेस भी दिखाई जाता है कि आपका ये क्लासेस है, यहाँ पर क्लास चलेगा, यहाँ पर वर्कशॉप चलेगा, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग चलेगा। मतलब हर एक चीज़ आज आपको कॉलेज में दिखाया जाता है। लेकिन अगर यदि किसी कारणवश अगर यदि आज नहीं दिखाया होगा तो कल दोबारा आप लोग को बुलाया गया होगा, बुला करके ये सब चीज़ें बताया जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, दिखाया जाएगा एक चीज़। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को टाइम टेबल समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम टेबल में सर कैसे क्या लिखा है, WS का मतलब क्या है, सर 0 -1 लिख दे रखा है टाइम टेबल, मतलब ये सब चीज़ों का मतलब है क्या सर, हम कैसे समझेंगे चीज़ों को। तो चलिए मैं अब आप लोग को बताता हूँ और टाइम टेबल को दिखाता हूँ कि जैसे कि आप लोग देखिए टाइम टेबल में ये चीज़ें जो दिखा रहा है और इन सब चीज़ों का मतलब क्या है और कितने समय का आपका क्लास रहेगा, लंच कितने टाइम का रहेगा, हर एक चीज़ आपका इसमें मेंशन रहेगा। चलिए आइए अब हम देखते हैं ये सब चीज़ें। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा टाइम टेबल सामने यहाँ पर है। तो आप लोग को चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको एक परेशानी होती है। हम लोग भी थे तो हम लोग को दिक्कत आ रही थी, हम लोग को भी चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, हम लोग भी चीज़ों को समझे थे। तो चलिए आइए मैं आप लोग को बताता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज ओडीडी सेमेस्टर टाइम टेबल सेशन 2022-23, 30/9/2022, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है, यानी कि आपका ये सेशन कौन सा है, 2022 और 23 से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेशन आपको फॉर्म में फिल करने के लिए आएगा, स्कॉलरशिप का आएगा, उसमें भी फॉर्म रहेगा, तो उसमें भी आपका सेशन पूछेगा, तो 2022 और 23 सेशन रहेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर यदि हम देखेंगे यहाँ पर जैसे लिख रखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब देखिए कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करिएगा, साइड में इधर दे रखा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये सबको पता होगा कि ये डे यहाँ पर दे रखा है, यानी कि कौन कौन सा दिन है, ठीक है। और हम साथ ही साथ एक चीज़ ये भी देख लेंगे कि यहाँ पर जो हमारा WS, यानी कि WS क्या होता है, तो WS मतलब होता है वर्कशॉप, ठीक है। यानी कि आपका जो ये वर्कशॉप है, अब वर्कशॉप ये कितने समय का चलेगा, यानी और किस टाइम में चलेगा, पहली बात तो ये जान लीजिए। देखिए -1 और 0 का मतलब है, यानी कि अगर यदि -1 0 से अगर क्लास आपका स्टार्ट रहेगा, यानी कि आपका सुबह सुबह क्लास 8 बजे से चलेगा, यानी कि एकदम मॉर्निंग में ही आपको बुला लिया जाएगा, 8 बजे से ही आपका क्लासेस चलने लगेंगी। और साथ ही साथ अगर यदि हम -1 और 0 को छोड़ने के बाद अगर यदि 1 देखें, यानी कि 1 या 2 से आपका रहेगा, तो यानी आपकी क्लासेस 9:30 बजे से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर यदि 1 या 2 से रहेगा तो आपका यानी कितने बजे क्लास शुरू होगा, 9:30 बजे से, ठीक है। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि आपका जो भी क्लासेस होती हैं, सारी की सारी क्लासेस आपका 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, मतलब हर लेक्चर आपका 1.5 घंटे का रहेगा। लेकिन वर्कशॉप आपका यहाँ पर 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, यानी कि ये मान लीजिए कि 4 घंटे तक का वर्कशॉप हो सकता है। और साथ ही साथ जिसका इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों का भी 3 घंटे का इंजीनियरिंग ड्राइंग चलेगा, 2.5 घंटे से लेकर के 3.5 4 घंटे तक चलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो आखिरी में अगर यदि मतलब लंच के बाद पड़ेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग या वर्कशॉप, तो होता क्या है, जब तक चीज़ों को कंप्लीट नहीं कराते हैं तब तक टीचर नहीं छोड़ते हैं, चाहे आधे घंटे 1 घंटे लेट क्यों ना हो जाए। टाइमिंग आपका 4 बजे का छोड़ने का है, लेकिन वो 4 बजे ना छोड़ करके टाइमिंग उनका वेस्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगा कि -1 0, यानी कि -1 0 से क्लास रहेगा तो आप लोग का सुबह 8 बजे चलेगा। अगर यदि 1 2 यानी कि 1 या 2 यानी कि 1 बजे आ गया, यानी 9:30 बजे से क्लासेस आपका शुरू। जैसे कि ऊपर देखिए, ऊपर कॉलम -1 0 दे रखा है, यानी कि आपका जो ये वर्कशॉप का ये लेक्चर है,
ठीक है। अब यहाँ पर वर्कशॉप को लेक्चर, ये वर्कशॉप नहीं, यहाँ पर वर्कशॉप को लेक्चर चलेगा जो 8 बजे से ही सुबह चलेगा, 8 से 9:30 तक आपका लेक्चर चलेगा। और साथ ही साथ 1 और 1 और 2 में देखेंगे तो फिजिक्स AS5 है। अब फिजिक्स AS5 देखिए, हाँ एक चीज़ भी जानिएगा, AM4 और AS5 यानी कि ये जो जो दे रखा है आपका, एक क्लासेस है, यानी क्लास रूम नंबर AS5 में आपका फिजिक्स का लेक्चर चलेगा, जो कितने घंटे होगा, 1.5 घंटे का होगा। 1 और 2 यानी कि दोनों मिला करके आपका 1.5 घंटे का है। और साथ ही साथ देखेंगे HUM यानी कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी में आपका 3 से 4 है, यानी कि ये भी आपका 1.5 घंटे का लेक्चर चलने वाला है, जो AS8 में चलेगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पर लंच है, यानी कि लंच देख लीजिए आप लोग, अगर यदि आप टाइम देखेंगे तो 12:30 बजे आप लोग का लंच रहता है, 12:30 से 1 तक आप लोग का लंच रहता है, यानी कि आधे घंटे लंच रहता है। अब देखिए, हाँ थोड़ा सा लाइट कट गया है तो इसके वजह से दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, खैर कोई बात नहीं। बाकी आगे देखते हैं हम। ये हो गया। और साथ ही साथ आप देख लीजिए यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 में आपका WS यानी कि वर्कशॉप है। और वर्कशॉप आपका लंच के बाद 3 घंटे का चलने वाला है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग का टाइम टेबल है। और अगर साथ ही साथ हम नीचे देखेंगे ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे में क्या है कि आपका M4, मतलब जो ऊपर था मंडे को M4 था, वर्कशॉप का रूम नंबर था। अब ट्यूसडे में देखिए आपका -1 0 में नहीं है कोई क्लास, यानी कि आपका क्लास सुबह 8 बजे से नहीं है। आपका क्लासेस 1 और 2, 3, 4, मतलब कि 1 बजे से स्टार्टिंग है। अब देखिए इसमें 1 बजे से स्टार्टिंग है, यानी कि 9:30 बजे से आपका क्लास चलेगा, जो कि पूरा लंच तक जाएगा। वर्कशॉप आपका है, इसमें पूरा लंच तक जाएगा ये। फिर बीच में लंच है, फिर आपका 1.5 घंटे का मैथ का लेक्चर, फिर 1.5 घंटे फिजिक्स का लेक्चर। अब रूम नंबर मैथ का AS3 दे रखा है, फिजिक्स का AS5 दे रखा है। तो इस तरीके से है। साथ ही साथ वेडनेसडे का देखेंगे तो वेडनेसडे में क्या है कि आपका जो ये देखिए, देखिए अब यहाँ पर जो वेडनेसडे में है आपका, ना तो -1 0, ना तो 8 बजे क्लास है, ना तो 9:30 बजे क्लास है। कितने बजे क्लास है आपका, यहाँ पर चलने वाला है क्लास 11 बजे से क्लास चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 4 में, यानी कि 11 बजे से 1.5 घंटे यानी 12:30 तक आपका क्लास चलेगा। और साथ ही साथ फिर आधे घंटे का लंच होगा आपका। फिर उसके बाद कंटिन्यू होगा आपका लंच के बाद 1:30 बजे से फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि फिर वर्कशॉप ही चलेगा। वो भी टोटल 3 घंटे का फिर वर्कशॉप चलने वाला है। मतलब एक चीज़ ये नहीं कि ज़्यादातर आपका जो भी क्लासेस रहेंगी वो 9:30 बजे जो टाइमिंग होता है कॉलेज का उसी टाइम पर रहेगा। हाँ लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर यदि -1 0 में दे रहा है तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि आप लोगों का क्लास 8 बजे से ही चलने वाली है। जैसा कि नीचे यहाँ पर देखिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला जो लास्ट में टाइम टेबल में आखिरी जो दिख रहा है, तो पब्लिक हेल्थ हेल्थ इंजीनियरिंग में क्या है कि इसमें देखिए -1 0 से ही सारी क्लासेस स्टार्ट है। कंप्यूटर्स है, फिर फिजिक्स है, फिर ह्यूमिडिटी है, यानी क्या है इसमें -1 0 यानी कि 8 बजे से ही सुबह सुबह क्लासेस चलने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर यदि और भी चीज़ें जो आप लोग को न समझ आता हो, और हाँ जिससे कि इस इनके में देखिए फर्स्ट सेम में क्या है कि इनके में ड्राइंग नहीं है। अगर यदि और अदर मैकेनिकल मैकेनिकल वालों को देखेंगे तो उनके में क्या होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। जैसे कि वर्कशॉप यहाँ पर इंक्लूड है, उसी तरीके से उनका इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। ED लिख रखा होगा, ED यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उनका वो दे रखा होगा। और भी चीज़ें अगर इसमें देखिए जैसे दे रखा है, अब PHY मतलब फिजिक्स समझ रहे होंगे, कंप्यूटर भी समझ में आ ही रहा होगा कि ये सब चीज़ें हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपका रूम नंबर दे रखा है कि किसमें कौन सा चलने वाला है, वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी और भी अगर कोई और डाउट्स हो टाइम टेबल से रिलेटेड तो कमेंट्स करिएगा। चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं कोई अगला वीडियो बना दूंगा आप लोग के डाउट के ऊपर, जिससे आप लोग का डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये था आप लोग का टाइम टेबल्स। और जैसा कि मैंने बता दे रखा था कि आप लोग को आज के डेट्स में बुलाया गया था, आज के डेट में आप लोग को बुला करके यही कॉलेज को दिखाना, कॉलेज का में क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर चीज़ें हैं, कहाँ पर आपको लेक्चर चलने वाला, हर चीज़ आज के डेट में दिखाया जाता है। तो जैसा कि आज आप लोग को अगर नहीं दिखाया होगा तो कल के डेट में अगर बुलाया हो गया होगा तो आप लोग को कल के डेट में यही सब चीज़ें बताया जाएगा। आपको लेक्चर्स हॉल कहाँ पर हैं, आपके वर्कशॉप कहाँ पर हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग रूम कहाँ है, मतलब हर एक चीज़ A to Z आप लोग को दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग की क्लासेस कंटिन्यू होने वाली हैं, वो 10 तारीख से ही लगभग कंटिन्यू होंगी। अभी क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगी क्योंकि सबको पता है 10वीं आ गया, यानी कि 10वीं पर छुट्टी होता है। तो कल के बाद से कॉलेजेस बंद हो जाएंगी, यानी कि अब फिर खुलेगा तो कॉलेजेस वही 10 के आसपास ही खुलने वाला है।
तो आप लोग अभी क्लासेस कंटिन्यू होंगी 10 तारीख से ही। अगर कल आप लोग जाएंगे तो खुद आप लोग को मालूम चल जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और यदि कोई सा भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं हर आप लोग के डाउट को क्लियर करूँगा। थैंक यू।